भारत का दक्षिणी भाग, जहां समुद्र की लहरें सिर्फ किनारों को नहीं, इतिहास को भी छूती रही हैं। यहाँ जन्मे कुछ ऐसे राजवंश जिन्होंने शक्ति, संस्कृति और वास्तुकला की अमिट छाप छोड़ी। सबसे पहले बात करते हैं महान चोला डायनेस्टी की। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक फैला ये साम्राज्य सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं था। इसकी नौसेना ने समुद्रों पर भी अपना परचम लहराया। सम्राट राजा राजा चोला वन और उनके पुत्र राजेंद्र चोला वन ने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। तंजावुर का भव्य बृहदीश्वरा टेम्पल आज भी उनकी अद्भुत वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। इसके बाद आता है प्राचीन पांड्या डायनेस्टी। मदुरई की धरती पर पनपा ये राजवंश साहित्य, शिक्षा और व्यापार का केंद्र बना। रोमन साम्राज्य तक इनके व्यापारिक संबंध थे, जो उस युग में उनकी समृद्धि का प्रमाण थे। केरल की ओर बढ़ते हैं, जहां चेरा डायनेस्टी ने मसालों और समुद्री व्यापार से पहचान बनाई। अरब और रोमन व्यापारियों के साथ इनके गहरे संबंध थे, जिन्होंने दक्षिण भारत को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर स्थापित किया। 14वीं शताब्दी में उभरा भव्य विजयनगरा एम्पायर। ये साम्राज्य बना दक्षिण भारत की शक्ति का स्तंभ। सम्राट कृष्णदेवराया के शासनकाल को इसका स्वर्ण युग कहा जाता है। हम्पी के भव्य खंडहर आज भी उस वैभव की गवाही देते हैं। और अंत में कांचीपुरम से उभरा पल्लवा डायनेस्टी। इन्होंने द्रविड़ वास्तुकला को नई दिशा दी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर उनकी कला और स्थापत्य कौशल के प्रतीक हैं। दक्षिण भारत के ये राजवंश सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, ये समुद्रों पर विजय, कला में उत्कर्ष और संस्कृति में समृद्धि की गाथा है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो मंदिरों की दीवारों में, खंडहरों की खामोशी में और परंपराओं की सांसों में जीवित रहता है। दक्षिण भारत के राजवंशों की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि सभ्यताएं मिटती नहीं, वे अपनी छाप समय पर छोड़ जाती हैं।